रोहित राज सिंह पर एक और चौंकाने वाला खुलासा। दीपक जी ने बताया कि रोहित राज सिंह ने न सिर्फ उन्हें बल्कि कई और मासूम लोगों को भी ठगा है। ठगी के दौरान रोहित राज सिंह खुद को झारखंड का IRS अधिकारी बताता था। वह यह दावा करता था कि वह बड़े बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ है। यही झूठा रुतबा दिखाकर वह लोगों को भरोसे में लेता था। जब भी कोई उसके बारे में सवाल करता, वह अपनी पहचान झारखंड के IRS अधिकारी के रूप में बताकर सबको चुप करा देता था। रोहित राज सिंह ने इसी बहाने दीपक जी समेत कई लोगों से इलाज, दवा और पैसा दोगुना करने की स्कीमों के नाम पर लाखों रुपए ठगे। ये महाठग लगातार लोगों को बड़े बड़े वादे कर, नेताओं का नाम लेकर और फर्जी पहचान बनाकर ठगता रहा है। दीपक जी ने सबूतों के साथ बताया कि किस तरह इस ठग ने उनके साथ करीब 15 लाख रुपए की ठगी की। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक, जिला गाजियाबाद से आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक फर्जी अधिकारी का मामला सामने आया है। DSP श्रेष्ठा मैम से मेरी मुलाकात काफ़ी समय पहले हुई। मेरी बड़ी बहन जैसी हैं वो। एक दिन अचानक इनका फ़ोन आता है रोहित राज जी का कि दीपक जी मुझे आपसे मिलना है। मैं गाजी के सर आप आइए, वेलकम आपका। ये आए, इनके पास तब एक सफारी गाड़ी हुआ करती थी, शायद मैडम के नाम पे थी, ब्राउन कलर की शायद सफारी थी। उस पर अपना वाइट टावल वावल शीट पे लगे हुए जैसे अधिकारियों की गाड़ी रहती है, उस टाइप से वो गाड़ी मेंटेन थी। और ये आए, हम लोग गाड़ी में बैठे, गाजियाबाद में हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप मुझे 1 से 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के आसपास अगर मुझे करा दें तो मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। तब तक मुझे इनके बारे में कोई जानकारी खास थी नहीं और मैडम की वजह से हम इनकी रेस्पेक्ट करते थे, तो मैंने अपनी तरफ से इन्हें अपना डेबिट कार्ड इनको दे दिया और मैंने कहा सर इसमें जो भी है देख लीजिएगा आप, 1-1.5 लाख जो भी इसमें अमाउंट है आप यूज़ कर लीजिएगा, जब आपका काम हो जाए मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद पता चला कि मैडम प्रेग्नेंट हैं और वो यशोदा हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट हैं। वो एडमिट हुई, वहाँ रोहित राज जी ने मेरा कार्ड पेमेंट वगैरह करने के लिए यूज़ करा, क्योंकि जितनी बार वो यूज़ होता था उतनी बार मुझे मैसेज आता था, तो वो यूज़ होता रहा। मेरे पास उसका डिटेल वगैरह सब है। अगर किसी को प्रोवाइड कराने वाली कभी बात आएगी, मैं हल्की तो मैडम से मेरी बात शेयर करने की हुई है, मैंने उन्हें शेयर कर दी है शीट वगैरह। तो वो सब चलता रहा। इन्होंने लगभग उसमें 90-95 लाख के आसपास स्वैप करे और वो कार्ड मुझे दे दिया कि मैं आपको ये पेमेंट कर दूंगा कुछ दिन में। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप कर दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने फिर एक दिन कुछ दिन बाद फिर फ़ोन आया कि मेरे पास एक स्कीम है, अगर आप लोग उसमें कुछ पैसा लगाओगे तो आपके 1 हफ्ते के अंदर आपके पैसे डबल हो जाएंगे और मेरी गारंटी ये वो वगैरह सब। तो हमने विश्वास कर लिया, बोल रहे होंगे, तो उन्होंने हमसे लगभग 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक अकाउंट में लिए, जिसकी डिटेल मेरे पास है, और कुछ हमसे कैश लिए। हम लोग 3 लोग थे, 2 लोग और थे मेरे साथ। उन लोगों ने मेरे कहने से लगा दिए, कुछ पैसे मैंने लगाए, कुछ उन्होंने लगाए। उसके बाद 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, और हमारी बातचीत होनी शुरू। हम पैसे के लिए बोलें तो अगला हमें धमकाने लगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना। फिर हमने भी अपनी तरफ से कहा कि सर ऐसा नहीं है, आप रेस्पेक्टेड बंदे हैं, अधिकारी हैं। जैसे वो बताते थे कि वो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं कहीं रांची वगैरह बिहार में। तो मैंने कहा सर आप लोग ये काम शोभा नहीं देते, आप ये काम मत करिए और हमारी जो भी पेमेंट आप दे दीजिए, हमें आपसे कोई डबल की उम्मीद और किसी प्रकार के उससे ऊपर की पैसे की कोई उम्मीद नहीं है ना चाहिए। आपने जितने हमारे पैसे लिए आप उतने दे दीजिए। मेरी वजह से 2 लोगों ने और पैसे दिए हैं, वो भी मुझे प्रेशर कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता मेरे उनसे संबंध खराब हों और फिर आपसे भी हों। तो ये साहब नहीं माने और ये है वो कर दूँ। इनके 10 लाख रुपए के 5-5 लाख के रोहित राज सिंह के नाम से मेरे पास 2 चेक भी हैं इनके, अभी भी रखे हुए हैं मेरे पास, फ़ोटो वगैरह भी उनके मेरे मोबाइल में है। तो ये नहीं माने और उसके बाद हमें डराने लगे, ये वो सब मामला हुआ। मुझे पता चला कि मैडम ने ये इनके कुछ विवादित मामला चला और वो सोशल मीडिया पे आया, तो मैंने मैडम को कॉल करा। इस बीच में हमने कभी कॉल नहीं करा, वो हमारी गलती रही। हमें मैडम से बात करना चाहिए था इन्हें पैसे वगैरह देने में, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा लिखा फ्रॉड व्यक्ति है, जिसने पता नहीं कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया और मैडम के साथ तो इसने फ्रॉड बहुत बड़ा किया ही है। और अभी मैंने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, तो उसमें भी ये मैडम की तरफ और ब्लेम लगा रहा है, ये है वो है। हम लोग तो इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट रहा हूँ मैं और मेरे वो दोस्त जो हैं जिन्होंने पेमेंट वगैरह दी। तो
हम लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतना शार्प माइंडेड बंदा है, पढ़ा लिखा है, और पता नहीं कितने अधिकारियों के नंबर इसने अधिकारियों के नाम से फीड किए हुए। वो अधिकारी हैं या नहीं वो इसको पता होगा, लेकिन ये तो हमें 100% फेक और फ्रॉड निकला। उसके बाद मैडम से बातचीत हुई। मैडम ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने, मैंने कहा कि आपने इससे पैसे वगैरह का लेन देन करा, आप मुझसे बताना चाहिए था, आपकी मुलाकात मेरी वजह से हुई। तो मैंने कहा मैडम हमें तो जानकारी एकदम नहीं थी कि भाई थोड़ा कहीं भी इन्होंने कोई डाउट वाली चीज़ें हमसे शेयर नहीं की, और अधिकारी बन के मिलते थे और रौबदार ये कि मैं ये हूँ। और जब हमने कहा तो हमें आपके नाम से डराया भी गया कि मेरी घरवाली डीएसपी है, तुम्हारा 2 मिनट में इलाज करा दूंगा, मुकदमा लगा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब आम व्यक्ति इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचता है कि हम कहाँ मुकदमे और इस लाइन के आदमी है नहीं। देखा आपने कैसे इस अपराधी महाठर ने दीपक जी और उनके अन्य साथियों के साथ ठगी की। डीएसपी मैडम का नाम लेकर मुकदमा करने तक की धमकी देता था। आप सभी लोग इस महाठग से सावधान रहें और खुद को सुरक्षित रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक करिए।